हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो ओआई डेटा देखकर कैसे आप ट्रेड को कंफर्मेशन निकाल सकते हो, आज की इस वीडियो में आपको बताऊं कि कैसे हमने इस पॉइंट पे ब्रेकआउट पे हमने कंफर्म किया था कि मार्केट जो होगी डाउन आएगी, यानी कि 53,300 का ब्रेकआउट लेवल, यानी ये वाला जो लेवल्स है आप देखोगे 53,300 का ब्रेकआउट डेटा हमने देखने के बाद, ओआई डेटा देखने के बाद कंफर्म हो गई थी कि मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन में चलेगी। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा। लाइव मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया था, लाइव मार्केट में हमने क्या अपडेट किया था, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। तो सबसे पहले टाइम का अपडेट आप देख लो, 9 बज के कितना मिनट हो रहा है यहाँ पर, 9 बज के 45 मिनट हो रहा है। ओके, 9 बज के 45 मिनट पे अपडेट किया। ये किसका चार्ट है, ये आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। ये रहा एरो और ये है आपका ब्रेकआउट। तो कौन सा लेवल ब्रेकआउट हो रहा है, 53,300 का मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक करने जा रही है। ओके, तो ये हमारे पास कंफर्मेशन निकल के आ गया कि मार्केट क्या होगी, डायरेक्शन से मार्केट डाउन जाएगी। और देन हमने तुरंत यहाँ पर क्या किया, 9 बज के 45 मिनट पे ही हमने क्या किया, 53,600 का पुट हमने ग्रुप में अपडेट किया अपने ग्रुप में। एंड वहाँ पर आप देखोगे 1:2 का यहाँ पर आपका टारगेट हिट, यानी कि मार्केट 600 से 700 आपका क्या किया, अगले ही आपका 6 मिनट, यानी आपका 6 मिनट 7 मिनट के अंदर ही अपना 100 पॉइंट का मार्केट ने अपना टारगेट दे दिया। क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बहुत ही तेजी से हुआ था, बहुत ही सॉलिड कैंडल, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी कैंडल बनी थी। ओके, काफ़ी बड़ी कैंडल, यानी 100 पॉइंट से ज़्यादा कैंडल बनी थी, तो इजीली अब मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया। अब बात यहाँ पर ये समझ में आए कि डेटा कैसे रीड किया गया था, वो आप समझो। डेटा रीड करने की यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हो, 53,300 पे आप देखोगे जो आपका डेटा है वो आपका क्या है, वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है आपका, किस साइड ज़्यादा है, आपका पुट साइड। दोस्तों आपका क्या है, पुट साइड में आपका क्या है, वॉल्यूम आपका सबसे ज़्यादा है। और ये ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, 53,000 पे मार्केट क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना गैप हुआ, 300 पॉइंट मार्केट क्या कर रही है, नीचे जाके शिफ्ट हो रही है। ठीक है, 300 पॉइंट मार्केट नीचे जाके शिफ्ट हो रही है। अब बात आती है कि ये तो वॉल्यूम यहाँ से उठकर आपका नीचे जा रहा है और इसी स्ट्राइक प्राइस को हमको ब्रेक करना है, इसी बेस स्ट्राइक प्राइस के पास हमको एंट्री प्लान करना है। अब देखना ये है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट का आप यहाँ पर देखोगे 15,000 है, 26,000 है एंड 26,000 है, 14,000 है एंड 9,000 है। अब आ जाओ अपोजिट साइड, 9,000 है जो कि आपका यहाँ पर आपका ज़्यादा है और यहाँ पर आपका कम है। 11,000 है, आप यहाँ पर देखोगे कम है, यहाँ पर आप देखोगे 26,000 है, यहाँ पर आप देखोगे 13,000 है, अपोजिट साइड आप देखोगे 26,000 है, यहाँ पर आप देखो 3,000 है, यहाँ पर 14,000 है, यहाँ पर आपका 4,000 के आसपास है, यहाँ पर आपका 9,000 है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि इंट्राडे में यहाँ पर जो पोजीशन बनाई जा रही है, अच्छी खासी पोजीशन जो है वो बिल्ड की जा रही है। यानी कंटिन्यू यहाँ पर जो ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू मार्केट में क्या हो रहे हैं, आपके आपके ओपन हो रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या है, कंटिन्यू मार्केट में क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। अब ये यहाँ तक तो सही था कि चलो यहाँ पर चेंज ओपन टेस्ट इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम आपका शिफ्टिंग हो रहा है, तो मार्केट आपके लिए क्लियर कंफर्मेशन देती है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि चार्ट पे आप देखोगे सबसे पहले मार्केट क्या है कि अप डायरेक्शन के लिए 5 मिनट के लिए मूवमेंट करने की कोशिश की, लेकिन ये फेल हो गया। और कल हमने आपको डिटेल में बताया भी था कि ये वाला जो लेवल है, इसके नीचे अगर मार्केट गया तो मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम होगा। और जो हमने टारगेट कल आपको बताया था 53,000 और 3,100 के बीच में मार्केट आके साइडवे होगा, जो कि मार्केट में साइडवे हो, ये तो कल का प्रेडिक्शन था, सेम आपका वही मार्केट में साबित हुआ। तो प्लानिंग जो था वही अगर आप देखोगे तो मार्केट में कंटिन्यू क्या, यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग हुआ। तो यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर बड़े प्लेयर इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं, जिसके वजह से मार्केट में क्या है, अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग किए गए। ठीक है, अब समझने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पर आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर भी आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं दिखा। जब ऐसे में अगर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है मार्केट में, तो आपका जो चेंज ओवाई होता है सबसे बेस्ट काम करता है, क्योंकि मार्केट में रोकने के लिए कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है। और जो भी प्लेयर है, यानी वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ है, वो भी मार्केट शिफ्ट हो रही है डाउन डायरेक्शन में। तो सबसे पहले जो मार्केट की मोमेंटम होगी, यानी 53,000 से जो मार्केट या 53,300 से जो मार्केट मोमेंटम होगी, सबसे पहले मार्केट 53,000 तक जाएगी। यानी मार्केट
सबसे पहले मार्केट क्या करेगी, 300 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करेगी, उसके बाद मार्केट डिसीजन लेगी कि इस वॉल्यूम के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो रहा है तब इस केस में मार्केट साइडवे हो जाएगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 300 पॉइंट का मोमेंटम होता अगर मार्केट में कोई भी यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट अगर इंक्रीज होगा तो ऐसे में 300 पॉइंट ही मोमेंटम होगा। लेकिन अगर कोई भी ऑर्डर, अगर यहाँ पर कोई भी ऑर्डर नहीं इंक्रीज होता है तो ऐसे मार्केट में क्या होगा, 300 पॉइंट पहले मोमेंटम होगा, प्लस जो भी मार्केट में जाना होगा वो और मार्केट चली जाएगी। तो एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो रॉकेट की तरह मोमेंटम हुआ है वो डायरेक्टली आपका सबसे पहले 53,000 तक मार्केट आई है, यानी 53,300 से 53,000, उसके बाद मार्केट में रुकावट हुई है। ठीक है, आगे की कहानी में मैं आपको समझाता हूँ। तो पहला ट्रेड हमने यहाँ पर किया था एंड दूसरा ट्रेड हमने इस ब्रेकआउट पर किया था, तो मैं 2 ट्रेड यहाँ पर किया गया था, तो दोनों का कंफर्मेशन आपको बताता हूँ। तो ये तो रहा एक पहला ट्रेड, ठीक है, तो जो मैं अपडेट किया। उसके बाद हमने थोड़ी ही देर बाद जब मार्केट रेंज हुआ तो हमने फिर से यहाँ पर ट्रेड किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो पहले तो हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, फिर दूसरा यहाँ पर रेंज होने लगा तो फिर मैंने यहाँ पर अपडेट किया कि एक और हम लोग ट्रेड बना सकते हैं, बस ब्रेक होने दो 10:12 पे। अब सिचुएशन समझाता हूँ मैं कि ऐसा क्यों मैं बोला और ऐसा हमने क्यों किया। तो ये आप देख सकते हो ट्रेड का अपडेट, आप देख सकते हो ये हमने ट्रेड का, ये है रहा ट्रेड का अपडेट है एंड 53,600 का वही स्ट्राइक प्राइस हमने दोबारा से यहाँ पर बाय किया। 700 का हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट था और लगभग 800 का वही हमारा टारगेट था एंड अगेन 100 पॉइंट का वही टारगेट था। ठीक है, एंड मैं आपको आगे का डेटा समझाता हूँ कि आगे के डेटा में क्या हुआ। तो ये है वो डेटा। अब यहाँ पर समझो, जैसा हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 53,000 तक मार्केट को अगर जाना है तो अगर यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो जाता है ऐसे में ये स्ट्रॉन्ग एरिया काउंट हो जाता है, तो ऐसे मार्केट आके रुक जाती है। लेकिन जब 53,200 को मार्केट ब्रेक कर रही थी तब हमने प्लान किया था, जैसा आप देख सकते हो ये जो एरिया है ये क्या है, 53,200 का एरिया। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली आपको समझ में आए। ये आप देख सकते हो, ओके, 53,200 का ये एरिया है। तो इसी ब्रेकआउट पे अपने को ट्रेड करना है। तो मेरी जो एंट्री हुई थी ये ग्रीन वाली जो कैंडल है यहीं पर आसपास इसके क्लोजिंग के पास हमने एंट्री प्लान कर लिया था और इसी के ऊपर हमारा एसएल था छोटा सा। तो ये एक ही कैंडल ने 100 पॉइंट का डायरेक्टली मूवमेंट है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर 200 से सीधा मार्केट क्या है, सीधा 200 से मार्केट अच्छा का 200 पॉइंट मार्केट मोमेंटम किया था, तो अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न दे दिया था एक ही कैंडल में। ठीक है, अभी सिचुएशन आप समझो, क्योंकि मार्केट में क्या था, गैप था। ओके, मार्केट में गैप था, सपोर्ट लेवल आपका 53,000 पे था, लेकिन इतना ही चीजें काफी नहीं है। सपोर्ट लेवल है, आपको चाहिए फेलियर काउंटर ट्रेड जिसे बोलते हैं फेलियर। अब देखो पुट साइड में सबसे जो बड़ा ओपन आपका, सॉरी, आपका सबसे बड़ा जो चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो कहाँ पर है, आपका 53,200 पे है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं वो यहाँ से उनको ये लग रहा है 53,200 से मार्केट जो हो जाएगी वो बुलिश चल जाएगी। ठीक है, ये लोग ये चाह रहे हैं, इनका कहना ये है कि हम लोग इस 53,200 से मार्केट को हम लोग बुलिश कर देंगे। और यही उनके माइंडसेट की वजह से मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट आप देखोगे रेंज भी हो रही थी, यानी वो लोग कोशिश कर रहे थे कि मार्केट क्या करेंगे, ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नाकामयाब रहे। क्यों नाकामयाब रहे, ऐसा इसलिए है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप देखोगे कंटिन्यू ऑर्डर तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर 20,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर 8,000 कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझ पा रहे हो। तो इसका आप समझ, डबल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर 29,000 कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर सिर्फ 5,000 है। तो आप समझ पा रहे हो लगभग 5-6-30 यानी 6 टाइम आपका ये आपका क्या है, आपका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो बायर साइड यानी काउंटर ट्रेड, इसी को बोलते हैं काउंटर करना। यानी बड़े प्लेयर जब डाउन ला रहे हैं तो आप एक छोटे प्लेयर होके आप मार्केट को, आप सोच रहे हो कि मैं मार्केट को ऊपर कर दूंगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो इंसान 100 किलो उठा सकता है और आप 50 किलो आप उठाने की आपके पास ताकत है, तो आप कैसे उनको बीट कर सकते हो, इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो अपना हाथ भी रख देगा तो आप पिचक जाओगे। तो वही सीन यहाँ पर भी हो रहा था कि ये लोग चाह रहे थे कि मार्केट को, लेकिन ऐसे में इसी को बोलते हैं काउंटर ट्रेड करना, राइट। इसी को बोलते हैं काउंटर ट्रेड करना, यानी बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में ट्रेड करना। जब बड़े प्लेयर के अगेंस्ट में अपना ट्रेड करोगे तो वो फेल हो जाता है, और इसी को बोलता हूँ मैं फेलियर ट्रेड। तो हमने क्या किया, हमने इसी फेलियर पे यानी छोटे प्लेयर के फेलियर पे हमने ट्रेड के लिए प्लान किया और हमारा टारगेट हिट एंड हम लोग बुक करके निकल गए मार्केट से। तो ये रहा
अपना ट्रेड का एनालिसिस और ये रहा अपने ट्रेड का डेटा। और आगे की सिचुएशन मैं आपको समझाता हूँ। ये तो रहा हमारा 2 ट्रेड का कंफर्मेशन और यहाँ पर हमने चीज़ों को अपडेट किया। और बाकायदा आप देखोगे यहाँ पर लगभग आपका ये लगभग 150 पॉइंट का मार्केट मोमेंटम हुआ था, क्योंकि मैं एग्जिट कर गया था, 100 पॉइंट ही मैं लेके निकल गया था। तो यहाँ पर सारे ट्रेड का स्क्रीनशॉट वगैरह आप देख सकते हो। आगे की सिचुएशन समझाता हूँ मैं। एक सिचुएशन हमने यहाँ पर एक और ट्रेड हमने यहाँ पर प्लान किया था, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोलपाल में हमने यहाँ पर आप देखोगे एक ट्रेड के लिए प्लान किया था 9:25 पे। ध्यान समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक में भी आप ट्रेड करना स्टार्ट करो। स्टॉक की एक्यूरेसी बहुत बेस्ट एक्यूरेसी है। मैं आपको डेली का मैं एक ट्रेड मॉर्निंग का सबसे पहला ट्रेड मेरा स्टॉक में ही अपडेट करता हूँ सभी लोग, क्योंकि एक्यूरेसी मतलब मैं जितना आपको बैक टेस्टिंग करके प्रैक्टिस करके इतने महीनों से मैं बैक टेस्ट कर रहा था इसको, अब जाके उसकी एक्यूरेसी इम्प्रूव हुई है, तब जाके हम लोगों ने स्टार्ट किया। आप देखोगे यहाँ पर जो बाइंग है 65 पे बाइंग है, ध्यान से देखिए 65 पे बाइंग है और 50 रुपये पे क्या है आपका 50 रुपये का स्टॉप लॉस है। और जो टारगेट हमारा है, जो टीपी है वो हमारी कितना है 82 का हमारा टीपी है। बस सिंपल 82 का ही हमारा टीपी है और 50 रुपये एसएल है, 15 रुपये का हमारा ओवरऑल एसएल है। तो ये हमारा कितने बजे 9:25 पे ही हमने यहाँ पर स्टेट का कंफर्मेशन निकाल लिया था कि मार्केट मूवमेंट करेगी। ओके, मैं आपको सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी कि कैसे आप लोग भी इस तरह का ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। एंड मार्केट रुकते 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 हैं, एंड में मार्केट हमारे डायरेक्शन में है, राइट। और जो प्लानिंग किया था हमने, अब ये आप देख सकते हो ये प्रीमियम है, वो वही प्रीमियम है आपका 2850 का प्रीमियम है, वो 65 के बाइंग था। मार्केट की क्लोजिंग आप देखोगे 82 रुपीज़ एंड 25 पैसे पे ही हुई है। ओके, आप समझ पर जो प्लान था वहीं पर मार्केट जाके क्लोजिंग ही दी है, राइट। तो अच्छा खासा क्या है यहाँ पर आपके पास हाई कंफर्मेशन ये ट्रेड होते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करते हो एंड अच्छी खासी आपकी मूवमेंट होगी और अच्छा खासा आपके पैसे भी बनते हैं इसमें। ओके, एंड तो इस तरह से अभी इसमें प्लान कैसे किया गया था वो मैं आपको समझाता हूँ कि डेटा इसका कैसे रीड किया जाता है। देखो, डेटा आपका अलग अलग तरीके से आपको रीड करना आना चाहिए, अलग अलग तरीके से। अब इसमें आप समझो कि इसका सीन एक्चुअली में हुआ क्या था। 2800 का मार्केट में ब्रेक होना, यानी 2800 के आपको ब्रेक पे ट्रेड करना था, यानी तो मार्केट की जो पहली कैंडल है, तो हमने जो प्लान किया था सेकंड कैंडल पे, यानी ये जैसे ही कैंडल आपका क्लोज होता है मैंने तुरंत यहाँ पर प्लान, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट यहाँ तक तो वापस नहीं आएगा, थोड़ा बहुत जो भी रेंज होने वाला होगा वो रेंज होकर मार्केट डाउन आएगा। तो ये तो मैं श्योर था कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में आएगा। अभी मार्केट में इंटर हो गए, तो ये रहा 2800 का सपोर्ट लेवल। जब सपोर्ट लेवल पे मार्केट थी तभी हमने प्लान किया, राइट। अभी सपोर्ट लेवल पे मार्केट में ट्रेड किया जा रहा है। अभी बात समझना आप लोग, मार्केट जो है ये क्या है डाउन डायरेक्शन में ट्रेड की है। कहाँ पर है ये डाउन डायरेक्शन में मार्केट चली है, ठीक है। और जब डाउन डायरेक्शन में चली हुई है तो चेंज ऑफ इंटरेस्ट किस बात का यहाँ पर ज़्यादा हुआ। अभी मैंने आपको बताया था कि काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। काउंटर ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आप काउंटर कर ही नहीं सकते हो। जब बड़े प्लेयर ट्रेड कर रहे हो आप काउंटर नहीं कर सकते हो। यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 74, यानी सीधा सीधा डबल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब डबल कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट डाउन डायरेक्शन में चल रही है तो आप काउंटर क्यों करोगे, है ना। अब काउंटर क्यों अब देखो यहाँ पर है वॉल्यूम, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, लेकिन वॉल्यूम का यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं है। तो जिसके वजह से जो मार्केट यहाँ पर आप साइडवे देख रहे हो, ये जो मार्केट साइडवे हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पर आप देखोगे 2800 पे वॉल्यूम आपका क्या है ज़्यादा है, राइट। क्योंकि वॉल्यूम के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में काउंट होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में नहीं काउंट होगा क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और मार्केट डाउन डायरेक्शन में है। तो मार्केट क्या करेगी, जो साइडवे हो रही है तो वो मार्केट एंड में ब्रेक ही हो जाएगी। एंड में मार्केट ब्रेक हो जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 2700 पे है, ना कि आपका 2800 पे, ठीक है, राइट। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 2700 पे है, ना कि 2800 पे है। तो ये चीज़ें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9 बज के आपका 27 मिनट या 25 मिनट 30 मिनट पे जब भी आपको, तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो सपोर्ट लेवल है वो आपके इसके नीचे है। तो मार्केट ये वॉल्यूम की वजह से मार्केट क्या होती है, वो होल्ड होती है। तो ऐसे में क्या होगा, होल्ड होने के बाद मार्केट वो ब्रेक ही होगी, कुछ देर बाद मार्केट ब्रेक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट क्या होगी यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स तब होता जब यही ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर होता है, तब ये फेल हो जाते, तब ये फेल हो जाता है क्योंकि चेंज ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ कंटिन्यूएशन में ट्रेड करता है,
तो मार्केट की जो ओपनिंग हुई है, मार्केट का ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड में हुआ है, राइट। फेलियर तब होता है जब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपका बड़ा वाला जो ओपन इंटरेस्ट है 2700 वाला जो ओपन इंटरेस्ट था, 2700 वाला जो आप देख रहे हो ओपन इंटरेस्ट है, वो जब यहाँ पर होता है 2800 पे, तब ये वाला जो रेंज आप देख रहे हो ये डाउन डायरेक्शन में मार्केट नहीं आती, और ये मार्केट एंड में मार्केट 3 बजे से पहले ही मार्केट ये बुलिश में चली जाती। अब वो 20 पॉइंट जाए चाहे वो 30 पॉइंट जाए वो अलग बात है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना तेज मार्केट मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्लान किया था और यही हमारा प्लानिंग था इसमें ट्रेड करने का स्टॉक में। और आप डेली देख सकते हो मैं डेली स्टॉक में ट्रेड करता हूँ, जैसा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ और हर चीज़ में, और लोगों ने ट्रेड भी किया है स्टॉक में, तो ये आप देख लो यहाँ पर कॉलपाल पे पहला ही ट्रेड कॉलपाल पे, फिर बैंक निफ्टी, लोगों ने अपने से सेल्फ स्टडी से भी लोग अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो काफ़ी खुशी होती है, लोग सीख भी रहे हैं और ट्रेड भी कर रहे हैं। जो मैं अपडेट कर रहा हूँ वो तो ट्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने मन से भी ट्रेड कर रहे हैं, जो कि ये बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी अपना, ताकि आपका कंटिन्यू। बाकी हमने लास्ट में प्लान किया था यहाँ पर और स्कैल्पिंग ट्रेड, तो ये सब वही सेम चीज़ है, तो इसमें मैं क्या ही बताऊँ, सिंपल निफ्टी का ये ट्रेड था, तो सेम वही कंडीशन है, बाकी में आप अप्लाई कर लेना। और लास्ट में एक और हमने प्लान किया था, छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पर अपडेट हैं, ओके। तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों ट्रेड का लॉजिक क्या था। बाकी निफ्टी का जो ट्रेड हमने किया था उसका भी लॉजिक सेम ही था, राइट, सिंपल ब्रेकआउट का ट्रेड था, और जहाँ से हमने प्लान किया था निफ्टी में वहीं से मार्केट डाउन आया था। और एक चीज़ और, जहाँ से हमने मिड कैप में प्लान किया था मिड कैप भी वहीं से डाउन आया था, ये आप देख सकते हो। मिड कैप हमने इससे पहले अपडेट किया, ये आप देखो, ठीक है। 13,175 से हमने अपडेट किया, 13,175 से यहाँ से नोटिस करना, और यहीं से मार्केट कंटिन्यू डाउन है, यहाँ से ऊपर गया ही नहीं है, तो इसके कुछ तो लॉजिक होंगे। तो ये सब जो अभी बाकी है लॉजिक वाला, ये सब वीडियो आपको संडे या सैटरडे को आपको अपडेट होगा, ओके। वीडियो लंबी हो जाती है, इसी वजह से हमने निफ्टी का और इसका हमने नहीं अपडेट किया, और आप देख सकते हो वहीं से कंटिन्यू मार्केट डाउन है, तो ये सब सैटरडे या संडे को आपको अपडेट होगा, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर रखें, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखें लाइव मार्केट अपडेट के लिए दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।